हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजदीप टीचिंग क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जो आज की क्लास होगी वो बिल्कुल एकदम बेसिक की क्लास होने वाली है, एकदम बेसिक। मतलब मैं आपको आज के क्लास में क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक कराऊंगा, जिसमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, उसको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे सही। तो चलो, ये आपका बेसिक क्लास, बेसिक क्लास हम लोग देखते हैं क्या करना क्या है। ये सब पहले देखेंगे। बेसिक एकदम जो आधारभूत होता है चीजें, वो सब चीज मैं आपको आज बताऊंगा ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन इसको हिंदी में बोला जाता है रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या बोला जाएगा? रक्त संबंध। तो ये रक्त संबंध का जो आज हम लोग क्लास देखने वाले हैं, वो एकदम स्टार्टिंग का, एकदम जीरो लेवल का, जो एकदम चाहिए ही चाहिए। अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो, ब्लड रिलेशन का पजल करोगे, तो इसके लिए आपको ये सीखना मस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो इस बेसिक में हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे हस्बैंड, अगर ये हस्बैंड है और इधर मान लो वाइफ है। वाइफ मतलब ये पत्नी है और ये पति है। अगर ये दोनों है, इन दोनों को हम कैसे डायग्रामेटिकली दिखाएंगे कि कैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक चीज जान लो कि अगर कोई भी यहां पे मेल मतलब ये पुरुष होगा। तो जब भी पुरुष होगा, तो आप उसके लिए प्लस ले सकते हो। क्या ले सकते हो? प्लस। और फीमेल के लिए आप क्या ले सकते हो? मतलब महिला होगी तो उसके लिए आप लोग माइनस ले सकते हो। इतना आपको ध्यान में रखना है। फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस। आपको बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखो कि जैसे हस्बैंड और वाइफ, जनरेशन में क्या होगा, या ये कह लो कि दुनिया जहां से स्टार्ट हुई होगी, वहां पे स्टार्टिंग अगर हम जाने तो हस्बैंड और वाइफ ये दोनों आपस में, तो ये दोनों एक चीज जान लो कि नाम से ही पता है कि रक्त संबंध, ब्लड की बात होगी। ये बताओ कि अगर मैं एक बात बोलूं कि फ्रेंड को क्या आप ब्लड रिलेशन में रखोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। तो इसमें होगा कि क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि फ्रेंड हमारा इमोशनल के साथ जुड़ा होता है, इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहां जो हम पढ़ने वाले हैं, वो ब्लड के साथ जो रिलेशन होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड जो होते हैं वो ब्लड के साथ नहीं जुड़े होते हैं। इस कारण से हम फ्रेंड को ब्लड रिलेशन में नहीं पढ़ेंगे और नहीं मानेंगे। राइट? हाँ, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको करने के लिए बस हम इस पूरे ब्लड रिलेशन को 3 डायग्राम से हम कर सकते हैं, पूरा ब्लड रिलेशन को। तो देखो, जैसे हस्बैंड वाइफ को हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो देखो, आपको सिर्फ समझना ये है, एक नंबर में आपको देखो कि अगर एक सेम ब्लड ग्रुप रहे ना, सेम ब्लड ग्रुप, तो उसके लिए आप सिंगल लाइन का यूज करो। किस लाइन का यूज करो? सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन में दोनों साइड क्या कर दो? एरो हो सकता है, दोनों लाइन एरो हो सकता है। लेकिन अभी एरो मत दो, अभी डायरेक्ट ये समझो कि जब हमें करना हो तो हम एक सिंगल लाइन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक सिंगल लाइन। तो इससे पता चला कि एक ब्लड ग्रुप है। लेकिन ऐसा होगा कि मान लो ये अगर हस्बैंड है और अगर वाइफ आ रही है, तो वो तो ब्लड दूसरे घर से आ रही है, तो उसका क्या होगा? यहाँ सेम ग्रुप का मतलब ये नहीं कि एक ग्रुप की है तो दूसरे भी ऐसा नहीं, मतलब एक फैमिली से, मतलब खून ब्लड की बात हो रही है, एक और दूसरे फैमिली। तो मान लो दो मेंबर है, मेल और फीमेल, मतलब पुरुष और महिला, दोनों अलग अलग घर से आ रही है, तो ये समझा जाएगा कि दोनों अलग अलग ब्लड ग्रुप के, मतलब अलग अलग ब्लड से है। ठीक है, तो अब ये शादी होने के बाद दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ते हैं तो हम जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे एरो को दोनों के साथ आप कंबाइन कर दो, जिससे ये क्लियर हो गया कि दोनों आपस में जुड़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल लाइन दोनों साइड
अगर एरो दिया हो तो ये हम समझेंगे कि ये जब भी होगा तो ये कपल की बात होगी। किसकी बात होगी? कपल की बात होगी। कपल का मतलब जोड़ा की बात होगी, पेयर की बात होगी, ठीक है। तो पेयर जब भी होगा तो हस्बैंड वाइफ। तो यहां मान लो कि हमने लिख दिया इसको क्या, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ को अगर कनेक्ट करना हो तो हम ऐसे लाइन देंगे, इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ कनेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज आपको और मैंने बताया है कि अगर वो मेल होगा तो उसके लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। तो अब इन दोनों में आपको पता है कि ये फीमेल है तो इसके लिए आप माइनस करो, और ये मेल है तो इसके लिए ऊपर में कर दो प्लस, हो गया, कनेक्ट हो गया। तो अब जब भी आपको इस टाइप से अगर कनेक्ट करना हो तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? आप इसको डबल एरो बोथ साइड एरो करके आप इसको दिखा दोगे। तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि जहां भी कि ये कपल की बात हो रही है, पेयर की बात हो रही है, विवाहित जोड़े की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो दिखाता है वो किसको दिखा रहा है? विवाहित जोड़े, विवाहित जोड़े की बात होती है, जोड़े की बात हो रही है, ठीक है, कि विवाहित जोड़े हैं, कपल्स हैं। अब यहां पे कपल की बात हो रही है, यहां पे समझ में आ गया इस डायग्राम से। तो ये एक नंबर का डायग्राम हुआ, ठीक है। अब हम लोग दूसरे डायग्राम को देखते हैं। दूसरे डायग्राम को देखो, दूसरा डायग्राम कैसे हम देखेंगे? दूसरा डायग्राम, तो दूसरा डायग्राम देखने के लिए अगर सपोज करो कि आपको भाई बहन के रिश्ते को दिखाना हो, भाई बहन के रिश्ते को दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे भाई बहन? तो एक बात बताओ कि भाई बहन का जो रिश्ता होगा वो कहीं ना कहीं एक ही खानदान से रिलेटेड होगा, और एक ही खानदान से रिलेटेड होगा इसका मतलब ब्लड में तो आ ही रहा है, तो खानदान एक ही है। तो इसका मतलब है कि वो एक ही फैमिली से रिलेट हो रहा है। तो एक फैमिली से रिलेट हो रहा है तो आप इसको एक सिंगल एरो से दिखा सकते हो, दोनों साइड एक सिंगल लाइन, मतलब एक ही फैमिली के चाहे जो भी हो, ठीक है। तो मान लो कि यहां पे आप दिखाना चाह रहे हो किसको? ब्रदर को, ठीक है, ब्रदर को, ब्रदर को या सिस्टर को, सिस्टर को, और फिर यहां भी कर दो ब्रदर को, ब्रदर या फिर सिस्टर को, ठीक है। तो इसके लिए हम इस लाइन का यूज करेंगे। तो इन दोनों के बीच हम ऐसे लाइन दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही फैमिली से ये बिलोंग कर रहा होगा, एक ही फैमिली से ये रिलेटेड होगा, ठीक है, दोनों। अब एक चीज ये है कि अगर हमें इतना तो पता ही है कि अगर मेल और फीमेल के लिए हम प्लस और माइनस लेते हैं, तो ये बताओ ब्रदर होगा तो उसके लिए प्लस, और अगर माइनस है, सिस्टर है तो माइनस। यहां अगर ब्रदर तो प्लस और सिस्टर तो माइनस। अब देखो, अभी आपको चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही होगी। अभी आप 5 मिनट, आपको जो मैं कराना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना, बस इतना समझो। 5 मिनट, 5 से 7 मिनट के बाद आपको चीजें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगी कि मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अभी आपको 5 मिनट आपको ऐसे करना है। तो दो डायग्राम हो गए, ठीक है। तीसरा जो डायग्राम होगा, तीसरा डायग्राम, ठीक है, वो कहा जाता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब क्या होता है? जनरेशन गैप को हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। पीढ़ी कब होता है? जब कभी उम्र में 20 से 25 साल का अगर उम्र में अंतराल हो तो हम समझेंगे कि वो पीढ़ी गैप है। मतलब ये क्या बोलेंगे कि एक से दूसरे पीढ़ी में है, जनरेशन गैप है, ठीक है। तो जब भी जनरेशन गैप होगा तो जनरेशन गैप नॉर्मली होता किस में है? जैसे फादर मदर हैं और उसके बच्चे, ठीक है, सन या डॉटर। तो इन दोनों को अगर हमें दिखाना होगा तो हमें पीढ़ी गैप से दिखाना होगा, मतलब आप जनरेशन गैप से दिखा सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फादर या मदर इन दोनों की बात करें, ये प्लस और ये माइनस, तो इस लाइन से नीचे वाले एक सिंगल एरो से दिखाना अगर हो इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है, इसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। क्या बोलेंगे? जनरेशन गैप। गैप हिंदी में इसको बोलेंगे पीढ़ी, पीढ़ी दर, ठीक है, पीढ़ी बोलेंगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आना, ठीक है। ये क्या होगा? अगर ये इसकी बात करेंगे तो सेम जनरेशन की बात होती है। किसकी बात हो रही है? सेम जनरेशन की। सेम जनरेशन मतलब एक ही जनरेशन की बात हो रही है इसमें। लेकिन यहां क्या हो रहा है? एक से दूसरे पीढ़ी की बात हो रही है। ऊपर में अलग पीढ़ी, नीचे अलग पीढ़ी। तो मान लो ऊपर फादर मदर है और अगर हम जनरेशन गैप दिखाना चाह रहे हैं तो हमें नीचे किसको रखना होगा? सन को या फिर डॉटर को, ठीक है, डॉटर को, डॉटर को रखना होगा। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम सन या डॉटर को हम दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा
ये सन प्लस डॉटर माइनस, ये पुत्र है और ये पुत्री, पुत्री। यहां पे फादर पिता और ये क्या है माता। तो यहां ब्रदर है तो भाई और यहां पे बहन, यहां भी भाई बहन, ये क्या है भाई और यहां बहन। ये सबको दिखाएंगे इस टाइप से के वाइफ की, बहन की, हस्बैंड कौन लगेगा। तो ये सब टाइप से आप सीख जाओगे धीरे धीरे कि ये होता कौन है, कौन सा रिलेशन हम बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में। यहाँ आप सब दिन इंग्लिश रटते हो ना, आप यहाँ इंग्लिश रटो भी मत, आप समझोगे कि आखिर ऐसा बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है, और हम कैसे किसी को भी बोल सकते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे होते हैं ब्लड रिलेशन में कि कोई ऐसा नाम आपको बोल देगा कि उसका नाम भी नहीं सुने हो और आप सोचो इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, तो हिंदी में ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए अब आपको टेंशन है। अगर आप सीख जाओगे तो हिंदी का कोई भी रिश्ता निकाल के आपके सामने अगर कोई रख देता है तो आप उसका इंग्लिश बता के बता दोगे, हाँ कि इंग्लिश ही होगा। ठीक है, चलो, तो इसको हम सीखेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए आपको मैंने बस जो बताया वो ये कि 3 डायग्राम आपको यूज करना है। कौन कौन? एक डायग्राम आपको यूज करना है इसको, इसको। दूसरा डायग्राम आपको यूज करना है एक सिंगल डायग्राम, और तीसरा डायग्राम यूज करना है आपको ये जनरेशन गैप। ठीक है, जनरेशन गैप। ये दोनों क्या हो सकता है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि सेम जनरेशन भी हो सकता है, सेम जनरेशन, सेम जनरेशन, और अलग भी हो सकता है डिफरेंट जनरेशन। ये क्या हो सकता है, डिफरेंट जनरेशन भी हो सकता है। जैसे मान लो दादा दादी, ठीक है, और उसके दादा दादी के बच्चे, तो ये दोनों का जनरेशन अलग अलग हो गया ना, तो यहां जनरेशन गैप भी हो सकता है, या सेम जनरेशन। जैसे मान लो एक भाई की शादी हुई फिर दूसरे भाई की शादी हुई, तो ये सब जो कपल होंगे ये सेम जनरेशन में आ जाएंगे। ठीक, तो और यहां जो ये जो साइन है ये वाला, ये दिखाता है, ये वाला जो दिखाता है वो सिर्फ आपको दिखाता है सेम जनरेशन। ये लाइनिंग सेम जनरेशन, सेम सेम जनरेशन के साथ तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेम एक समान दिखाता है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपको दिखाता है जनरेशन गैप को। क्या दिखाएगा, जनरेशन गैप को दिखाएगा, मतलब इसमें पीढ़ी अंतराल को दिखाएगा, पीढ़ी अंतराल को आपको दिखाएगा कि पीढ़ी अंतराल क्या है। समझे इसको यहाँ पे। अब आप देखो इसके बाद मैं कुछ का नाम लिख देता हूँ, उसका इंग्लिश फैमिली पे आएंगे, और फिर आपको बताऊंगा कि किसी भी रिश्ते को कनेक्ट कर सकते हो। तो उससे पहले थोड़ा सा नाम पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है आपका ये फादर, फादर पिता, ठीक है। दूसरा मदर, मदर माता या माँ, ठीक है। तीसरा, तीसरा अगर हम देखें तो ब्रदर भाई, भाई। चौथा सिस्टर बहन, ठीक है। उसके बाद 5 में एक चीज कि अगर दोनों को एक साथ अगर कोई बोलता है तो क्या बोला जाएगा, सिबलिंग्स। भाई बहन एक साथ ही हो गया, ये भाई और बहन एक ही साथ हो गया, भाई बहन सिबलिंग्स। ठीक है, इन दोनों को एक साथ बोलना हो तो भाई बहन के साथ सिबलिंग हो गया। 6 में अगर कोई है कजन, कजन मतलब क्या होगा, चचेरा, चचेरी,
ममेरा, ममेरी, ममेरा, ममेरी। मतलब ये कि ये जान लो चाचा के बच्चे हो या फिर मामा के बच्चे हो, ठीक है, सबको क्या बोलेंगे, कजन में बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कौन सा, 6, 7 नंबर, 7 नंबर। एक होगा जैसे नेफ्यू, भतीजा, भतीजा या भांजा, मतलब चाचा के बच्चे या फिर आप मामा के भंजे बच्चे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मेल की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, मेल की। 8 में नीस, नीस, भतीजी या फिर भतीजा, ये सॉरी सॉरी सॉरी, भतीजी, और यहां पे भतीजी, और यहां पे भांजी होगी, क्या होगी, भांजी, ठीक है, ये भतीजी या भांजी। उसके बाद अगर हम देखें, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो एक अब ऐसे जनरेशन जो कि, हाँ, अंकल, अंकल, चाचा, ठीक है, या फिर मामा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, चाचा की ओर से अगर रहेगा तो सिर्फ अंकल, लेकिन अगर मामा की ओर से अगर रहेगा तो इसमें ध्यान रखना मैटरनल जरूर रहेगा, मैटरनल जरूर रहेगा जुड़ा हुआ, ठीक है। 10 में आंटी, आंट, ठीक है, ये चाची या फिर मामी। इसमें भी मामा, मम्मी की ओर से, मामा मतलब माँ की ओर से, मैटरनल का क्या मतलब होता है, माँ की ओर से यहाँ पे ध्यान, मामी भी है तो माँ की ओर से, ये सब जुड़ा रहेगा। आंटी हो गया, तो ये सब कुछ है। एक दो और है, उसको भी मैं लिख देता हूं, ठीक। अच्छा, 11 में एक वर्ड यूज किया जाएगा, हबी, हबी, ठीक है। तो हबी का मतलब आप समझते हो, इसको हस्बैंड भी बोलते हैं, ठीक है, हस्बैंड मतलब पति, ठीक है, पति। उसी तरीके से एक और होता है यहाँ पे, जैसे पति के लिए अगर हबी यूज किया गया, पत्नी के लिए, वैसे पत्नी और पति दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये ये पत्नी के लिए यूज होता है, बेटर हाफ, बेटर हाफ, ठीक है, बेटर हाफ। और ये बेटर हाफ का क्या मतलब होगा, यहाँ पे वाइफ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये इसका बेटर हाफ का मतलब हुआ कि पति या पत्नी दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, पत्नी यहाँ पे। तो ये वर्ड, और एक दो और जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लिख देता हूं, कितना है, 11, 12, ठीक है। अब 13 नंबर में देखो, 13 में एक आपका, जैसे कि आपके दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, तो यहाँ पे है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, दादा या फिर नाना, ठीक है, बस। नेक्स्ट है, इसको आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा एकदम फैमिली ट्री पे एक साथ जितने भी रिलेशन है उसको हम देखेंगे कि कैसे एक साथ हम सबको कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप लोग याद करते हो, मैं कहता हूं आपको याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी रिलेशन है आप खुद उसको देख सकते हो कि रिलेशन का इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ जरूरी है सीखना, ब्लड रिलेशन जरूरी है। नेक्स्ट है मदर इन लॉ, इसमें दादी या फिर नानी, ठीक है। यहां फिर उसके बाद यहाँ पे एक आएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसमें देखो भाभी, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे रिलेशन मैं आगे चल के बताऊंगा, इसमें और भी हो सकता है बहुत सारे, उसको आगे हिंदी हम लोग देखेंगे। इसके बाद सिस्टर इन लॉ हो गया, एक और देख लो सन इन लॉ, इसमें दामाद, ठीक, और भी रिलेशन होगा, हम लोग जोड़ेंगे आगे फैमिली ट्री में। उसके बाद डॉटर इन लॉ,
सॉरी सॉरी यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा मैं हिंदी में, जैसे यहाँ पे फादर इन लॉ है, ठीक है, मैं कुछ और दिमाग में थोड़ा सा था, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, इसके लिए यहाँ पे जैसे फादर इन लॉ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ससुर, ससुर, ठीक है, और यहाँ पे मदर इन लॉ है तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या होगा हिंदी में, सास ना, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, ठीक है, हाँ, तो ये है ससुर हो गया, उसके बाद ये है सास, मदर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ का भाभी ही होगा, सन इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हो जाएगा, बहू, बहू, ठीक है ना, बहू, ठीक है। अब देखो ये सब सारे रिलेशन है, इस सब को हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, मेन हमारे लिए ये है, इसका नाम तो आप कहीं भी देख लोगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। अब जो है मेन वो मेरा काम का है, वो है आपका फैमिली ट्री, यहां से आपको समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो इसमें होगा ये कि जैसे आपको बनाना है फैमिली ट्री, तो कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी फैमिली अगर स्टार्ट हुई होगी तो आप ये समझो कि आपका ओरिजिन यहां से होगा, कैसे, एक प्लस और एक माइनस लो, ठीक है, अगर एक प्लस है एक माइनस है, मान लो कोई भी मेल और फीमेल, तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको हस्बैंड बोल देते हैं, हस्बैंड, ठीक है, और इसको क्या बोल देते हैं, वाइफ, ठीक है, दोनों को कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग अब इसके साथ पूरा जनरेशन को भी जोड़ेंगे और पूरा आगे हम इसका एकदम फैमिली ट्री बनाएंगे, मतलब एक तरीके से कहो तो पजल हो जाएगा ये, ठीक है। तो कैसे होगा, तो देखो हस्बैंड है, तो मैंने बोला था कि अगर से सिंगल लाइन से अगर हम जोड़ रहे हैं, किसी को सिंगल लाइन दिया, तो इसका मतलब इसी के ब्रदर या सिस्टर सिबलिंग की बात होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ब्रदर या फिर क्या हो जाएगा, सिस्टर, अगर ब्रदर है तो प्लस, सिस्टर है तो माइनस। अब एक चीज यहाँ पे आएगा कि जैसे अगर हस्बैंड के लिए अगर ब्रदर सिस्टर है, तो वाइफ के लिए भी अगर हम इस लाइन का यूज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी हो जाता है क्लियर कि यहाँ भी वाइफ के यहाँ पे कौन आ जाएंगे, ब्रदर या फिर सिस्टर, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बात आती है कि हम इन दोनों का रिलेशन कैसे बताएंगे, ठीक है, तो इसको तो हस्बैंड, इसको वाइफ बोला गया, यहाँ पे ये इसका डायरेक्ट ब्लड का रिलेशन है, डायरेक्ट इसको ब्रदर और सिस्टर मतलब भाई और बहन, इसका भी इसका डायरेक्ट ब्लड से रिलेशन है, तो डायरेक्ट ये भाई और बहन बोलेगी। लेकिन अगर बात ये होगी कि वाइफ इसको क्या बोलेगी और हस्बैंड इसको, तो यहाँ पे अब हमें समझना होगा, ठीक है। तो समझना ये है कि अगर यहाँ पे जब डायरेक्ट ब्लड का रिलेशन है, तब तो डायरेक्ट ब्रदर या सिस्टर हुआ, इसका भी डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है तो ब्रदर या सिस्टर हुआ। लेकिन जब वाइफ के लिए ये इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, हस्बैंड के थ्रू जुड़ा हुआ है, और यहाँ वाइफ के जो ब्रदर सिस्टर है वो हस्बैंड से इनडायरेक्ट थ्रू जुड़े, मतलब इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब भी इनडायरेक्ट जुड़े हुए हो ना, तो आप वहां पे लगा दो इन लॉ, क्या लगाओगे, इन लॉ, क्या लगाओगे, इन लॉ लगा दोगे, ठीक है। जब भी ब्लड रिलेशन में इनडायरेक्ट जुड़े, मतलब ब्लड का डायरेक्ट रिलेशन ना हो, तो हम वहां उसके आगे क्या लगा देंगे, इन लॉ। अब देखो इससे बहुत सारे रिलेशन का आप डायरेक्ट बना सकते हो, कैसे, अब जैसे मान लो ये जो वाइफ है, हस्बैंड के जो भाई होंगे, मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, देवर बोलते हैं ना, तो देवर के लिए अगर आपसे इंग्लिश पूछा जाए कि अच्छा बताओ कि देवर का इंग्लिश क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस इतना बताना है कि ये ब्रदर हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ब्लड से, तो उसमें क्या लगा के बोलेंगे, इन लॉ। तो अब बताओ कि अगर देवर का इंग्लिश अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको क्या बोल दोगे, आप डायरेक्ट उसको ब्रदर इन लॉ बोलोगे। अगर सिस्टर की ये, सॉरी, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, जो हस्बैंड की मतलब बहन होती है, उसको बोला जाता है ननद, ठीक है, सॉरी, ननद। अब बात आती है कि ननद को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आपको सिंपल ये सोचना है कि उसमें हमें क्या लगाना है, इन लॉ लगाना है,
ठीक, तो इन लॉ जैसे लगा देंगे तो समझ जाएंगे ननद। वो इंग्लिश में इसलिए कि जब भी अगर आप इंग्लिश में अगर करोगे, इंग्लिश हिंदी में, तो दोनों हो जाएगा। और रही बात हिंदी, तो देखो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे रिलेशन। इंग्लिश में कुछ मेन मेन होता है कि हाँ आपको ये इतना ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, अब देखो सेम अगर आपने देखा कि वाइफ के लिए अगर ऐसे हो गया, तो ये बताओ कि जैसे हस्बैंड अगर अपने पत्नी के भाई या बहन की बात करेगा, ठीक है, तो हिंदी में क्या बोला जाएगा? हिंदी में तो ऐसे लोग सभी जानते हैं कि वाइफ के ब्रदर को क्या वो साला बोला जाता है, और अगर उसकी वाइफ की बहन है तो उसको क्या बोला जाएगा? साली बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो ये क्या बोला जाएगा? कुछ नहीं, सिंपल, बहन है और भाई इसके वाइफ के, यहाँ पे इससे हस्बैंड से हमें कनेक्ट करना है, तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम इनडायरेक्ट रूप में इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि हस्बैंड के लिए क्या लग के बोला जाएगा? इन लॉ। इस मतलब ये कि साला का इंग्लिश हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, और साले की इंग्लिश हो जाएगी क्या? सिस्टर इन लॉ। बस ऐसे करके हमें ध्यान में करना है। अब देखो यहाँ पे इस फैमिली ट्री को अभी तक हमने एक जनरेशन में रखा। अब एक दो और भी रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस हस्बैंड का ये अपना भाई ये अपनी बहन है, लेकिन अब इन केस कि वो चाचा के बच्चे भी होंगे तो चचेरे, तो आप चचेरे के लिए इसके साथ जोड़ सकते हो, इसके साथ डॉट डॉट लगा के आप यहाँ पे जोड़ सकते हो कि कजन आ गया यहाँ पे। ठीक है, वैसे भी इसके भी कजन अगर है तो डॉट डॉट लगा करके आप इसको भी जोड़ सकते हो, अदरवाइज जोड़ने की अभी जरूरत नहीं है, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, अब देखो ये जितने भी है यहां से लेकर के अगर हम यहां तक आए तो इसको कहेंगे एक जनरेशन। एक जनरेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं होगा, बहुत होगा तो 3 साल 4 साल 5 साल का डिफरेंस होगा यहां से यहां तक, इसलिए इसको बोलेंगे एक जनरेशन। और सेम है यहां से यहां तक। ठीक है, अब चलो अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं ऊपर। मान लो कि ये जो हस्बैंड है और ये जो वाइफ है, इसके भी कोई फैमिली ऊपर से, तो मान लो ये हस्बैंड है तो इसके पापा और मम्मी, तो यहां पे ये फादर कर दो, फादर, और ये क्या है? मदर। ये दोनों ऐसे जोड़ दो, इसका प्लस हो गया और इसका क्या हो जाएगा? माइनस। अब उसी तरीके से वाइफ के भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहां पे इसके फादर और उसके बाद फिर कौन हो जाएंगे? मदर। ठीक है, इस तरीके से जोड़ देंगे, प्लस और माइनस, इस टाइप से हम लोग करेंगे। अब एक चीज बताओ कि यहां करने के बाद अब वाइफ के लिए इन दोनों का रिलेशन अगर हम देखें, इन दोनों का रिलेशन, और अगर हस्बैंड के लिए इन दोनों का रिलेशन, ठीक, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो हम ये देखते हैं कि हस्बैंड के लिए ये रिलेशन इनडायरेक्ट है और वाइफ के लिए ये रिलेशन इनडायरेक्ट है। और जहां भी इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब कि जहां पे ब्लड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वहां क्या लग जाता है? इन लॉ लग जाता है। क्या लग जाता है? इन लॉ लग जाता है। और जैसे इन लॉ लगा तो वाइफ जो है, पत्नी जो है, अपने ससुर को क्या बोलेगी? फादर इन लॉ, और सास को मदर इन लॉ। वैसे ही हस्बैंड जो है अपने ससुर को फादर इन लॉ और अपने सास को मदर इन लॉ। तो इसका मतलब ये समझ में आए, जहां भी हम इनडायरेक्ट रिलेशन ब्लड में देखेंगे वहां पे हम क्या लगा के उसको बोलेंगे? इन लॉ लगा के बोलेंगे। अगर एक ही जनरेशन होगा तो ब्रदर सिस्टर की बात होगी, अगर अपने से ऊपर जनरेशन है तो हम उसको फादर या मदर के केस में रखेंगे। अब बात होगी कि अपने से अगर नीचे के जनरेशन है तो क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ऊपर के जनरेशन में एक और देख लेते हैं। वो ये कि मान लो यहाँ पे फादर के अगर यहाँ पे ऐसे ये साइन लगा दिया तो इसका मतलब फादर के ब्रदर, मतलब यहाँ पे ब्रदर, या फिर बात किसकी हो गई? सिस्टर की। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर। वैसे ही मदर के भी कौन है? अगर इस टाइप से लगा दिया तो ब्रदर या फिर सिस्टर की बात हो गई, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। अब एक बात बताओ कि फादर के जो ब्रदर सिस्टर होंगे इस हस्बैंड के लिए, मतलब मेल आदमी के लिए, ये क्या कहलाएंगे? अंकल। क्या कहलाएंगे? अंकल और आंटी, अंकल और आंट। ठीक है, यहां पे अब जैसे इसको हिंदी में क्या बोला है? चाचा, और इसको क्या बोला जाएगा? बुआ। ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही जब इसी के लिए आप माँ की तरफ से अगर इसको देखा जाएगा तो ब्रदर को क्या बोला जाता है? मामा। और ये कौन हो जाए? अगर सिस्टर है, ठीक है, तो मौसी। लेकिन अब मामा के लिए क्या यूज किया जाएगा और मौसी के लिए क्या यूज किया जाएगा, वो हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी बस इतना ही। ठीक है, अब देखो
यहां तक हम लोग समझ गए। वैसे यूज करना है तो बस मैटरनल, अगर मम्मी की ओर से है तो हम क्या लगा देंगे, मैटरनल। अगर आप पापा की ओर से है तो आपको पैटर्नल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो, अंकल या आंट बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मम्मी के साइड से अगर बोलना हो तो वहां दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमें करना यह होता है कि हमें मैटरनल को लगाना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैटरनल। और यहाँ पे ब्रदर नहीं बोला जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये एक सेम जनरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे से अगर देखा जा रहा है तो ये अंकल, अंकल और ये आंट, तो यहाँ पे यूज करेंगे मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट, ठीक है। अब ये हो गया इससे ऊपर का जनरेशन, तो जनरेशन गैप हो गया। अब चलो इससे नीचे का जनरेशन देख लेते हैं जरा सा, नीचे का जनरेशन। तो मान लो नीचे का जनरेशन हमें दिखाना हो तो इन दोनों से, मान लो कि इसके सन हुए तो ऐसे नीचे हमने एरो दिखा दिया। तो जब नीचे सन हो गए तो सन प्लस, और उस, या अगर मान लो कि डॉटर हुई तो बेटी, अगर माइनस, तो इन दोनों में आपस में इस तरीके से कनेक्शन होगा। क्लियर है, आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना हौच पौच ना हो इसलिए इतना ही रहने देता हूं। नहीं तो इसके साथ भी आप जोड़ सकते हो, नेफ्यू को जोड़ सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने देता हूं अभी तत्काल। तो अब यहां से देखो कि अगर हम इसको देखें जनरेशन गैप में, थोड़ा साइज छोटा कर दे, हाँ, जनरेशन गैप में अगर हम देखें कि क्या होगा, तो देखो आप थोड़ी देर के लिए मान लो इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा बोल दो, और ये जो सन वाला है उसको तीसरा बोल दो, ठीक है। तो जब भी आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे, नीचे की ओर, तो जहां भी तीसरा होगा ना वहां पे ग्रैंड लग जाएगा। कौन सा वर्ड यूज होगा, ग्रैंड। तो ये बताओ, अगर ऊपर से अगर हम तीसरे जनरेशन में आते तो ये जो फादर मदर है, अपने बेटे के बेटे को क्या बोला जाएगा, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब बात यही आती है कि ठीक है यहां पे हो गया, तो दूसरे साइड से जरा देख लेते हैं। अगर मान लो ऊपर से हमने काउंटिंग करना शुरू किया, अब सोचो कि नीचे से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। इसको ही हमने 1 बोला, इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कौन सा हो गया, 3। तो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या जाता है, ग्रैंड लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सन या डॉटर अपने तीसरे जनरेशन में जाएंगे तो तीसरे जनरेशन में जो भी होगा उसमें ग्रैंड लगा के बात करेंगे। क्या लगा के बात करेंगे, ग्रैंड। इसका मतलब ये ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब यहां देखो ग्रैंड अंकल या ग्रैंड आंट नहीं होता है, तो यहाँ पे ये फादर के भाई है ना, तो एक तरीके से फादर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे बोला जाएगा तो इन दोनों के लिए भी यूज अगर किया जाएगा तो ग्रैंड के साथ फादर या मदर ही यूज किया जाएगा। ये नहीं कि आप वहां पे ग्रैंड अंकल और ग्रैंड आंटी करने लगो, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये सारा, तो जहां भी 3 लगेगा तो वहां पे ग्रैंड आ जाएगा। बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हुआ एक फैमिली ट्री हो गया। इस फैमिली ट्री का यूज करके हम आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे पजल से लेकर के आगे जो भी होगा वो सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है, कौन कौन सा। बस, तो अब एक चीज देख लो यहां पे कि हमें पढ़ना क्या है इसमें ब्लड रिलेशन में। तो ब्लड रिलेशन ये बेसिक आपका आज हो गया। हमें सिर्फ इसमें आज बेसिक कंप्लीट हो गया, बेसिक ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे सिंपल पजल, सिंपल पजल। नेक्स्ट उसके बाद हो जाएगा आपका पॉइंट, पॉइंट पिक्चर, या पिक्चर, या फिर उसके बाद कह लो पिक्चर या पर्सन, पर्सन। उसका नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा कोड बेस्ड क्वेश्चन, कोड बेस्ड क्वेश्चन। एंड लास्ट वन होगा हमारा पजल रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन, ठीक है। इतने को पढ़ने के बाद ये हमारा ब्लड रिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो मैंने इस सेक्शन में कंप्लीट कराया वो है आपका ब्लड रिलेशन का जो बेसिक होता है वो पूरा करा दिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारा किससे रिलेटेड होगा, सिंपल पजल से। लेकिन हाँ, सिंपल पजल तभी आपको समझ में आएगा जब आपका बेसिक रहेगा, मतलब आपको फैमिली ट्री आना चाहिए। फैमिली ट्री आएगा तभी जाके आपसे ये बनेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक यू।